और उनकी आर्मी भी 4th नंबर पर है और हमारी आर्मी 9th नंबर पर रैंकिंग के हिसाब से। बात ये है कि हमारी आर्मी 9th नंबर पे भी होगी ना तो हम उनसे हारेंगे नहीं। हमारा जज्बा, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हम उनसे डरने वाले नहीं हैं। वो आज अपना शौक़ पूरा कर लें, हम उनसे नहीं डरते। पाकिस्तान ही वॉज ए न्यूक्लियर पावर, एटमी ताकत हम इस्लाम की और इंडिया की 7 नस्लों की इतनी औकात नहीं है कि इतनी प्रोफेशनल आर्मी का सामना कर सके। उनकी 7 क्या 1007 नस्लें ये कश्मीर वापस नहीं ले सकती, बल्कि हम उनसे लेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर। तो उनके अंदर इतनी पावर या इतना दमखम है, उसे लगता है कि भाई हमें इतनी पावर है तो वो आजमा के देख ले एक दफ़ा। बिल्कुल नहीं ले सकता जी। हमारा जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है हम पर। इंडिया सोच भी नहीं सकता कि हमसे वो आज़ाद कश्मीर छीन ले। हम तो इंशाल्लाह वो भी जो हमारा हिस्सा है ना, वो हमारा हिस्सा है। अल्लाह के फजल से हम सुपर पावर हैं, एटम वाली पावर हैं हम भी। अल्लाह के वॉज ए मुस्लिम लायंस फॉर पाकिस्तान आर्मी। हमारे जवान चाको चौबंद हमातन गोश, और हम न्यूक्लियर पावर हैं। हम कोई लाची सुपारी या 7 अप की बोतल नहीं उठा के ले जाएगा, फाड़ देंगे हर चीज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम लोग ज़्यादा कीमती हैं, हमारे पास ऐसी अल्लाह ताला ने हमें मुल्क दिया हुआ है जिसके ऊपर सबकी नज़रें हैं। ये प्रॉब्लम है, हम लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। अभी योगी जी ने हाल ही में एक बयान दिया था कि पीओके 2024 में अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत में शामिल हो जाएगा। अब ये बयान सुनने के बाद में कुछ पाकिस्तानी जज्बा वाले, ईमान वाले, जाहिल पाकिस्तानी हैं, वो भड़क उठते हैं। तो पहले हम इनका वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में वीडियो के लास्ट में। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक कोर्स बना दिया है जिसका प्राइस 1000 रुपये है। अगर आप वो खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। नहीं ले सकता जी। हमारा जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है हम पर। इंडिया सोच भी नहीं सकता कि हमसे वो आज़ाद कश्मीर छीन ले। हम तो इंशाल्लाह वो भी जो हमारा हिस्सा है ना, वो हमारा हिस्सा है। आज़ाद कश्मीर के अलावा जो दूसरा कश्मीर है वो भी हम इंशाल्लाह उनसे लेंगे, बल्कि इनका जो पंजाब है वो भी हम इनसे छीन लेंगे। इनमें इतनी जुर्रत नहीं है। सर आप ज़्यादा, मैं ये आपको थोड़ा सा हिस्ट्री अगर बताऊं तो पाकिस्तान और इंडिया में 4 वार्स हुई हैं, 4 वार्स हुई हैं। जो इंटरनेशनल सर्वे कहते हैं कि पाकिस्तान चारों की चारों वार्स हारा है, ये इंटरनेशनल सर्वे की बात है। आप इसको कैसे डिफाइन कर, और उनकी आर्मी भी 4th नंबर पर है और हमारी आर्मी 9th नंबर पर रैंकिंग के हिसाब से। बात ये है कि हमारी आर्मी 9th नंबर पे भी होगी ना तो हम उनसे हारेंगे नहीं। हमारा जज्बा, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हम उनसे डरने वाले नहीं हैं। वो आज अपना शौक़ पूरा कर लें, हम उनसे नहीं डरते। वो उनकी ख्वाब है कि वो ऐसे कर लेंगे, कभी भी नहीं होगा। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह कलमे की बना पर बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह। हम छोड़ने वाले नहीं हैं। आके चेक कर लें एक दफ़ा, आजमा लें हमें। तो नहीं सारी जंगें, सारी हर चीज़ तो जज्बे पर नहीं लड़ी जाती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो ग्राउंड रियलिटीज़ से ताल्लुक़ रखती हैं। ग्राउंड रियलिटीज़ को भी हमें नहीं ना भूलना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान अच्छा मुल्क है। ये नहीं है कि हमारी फोर्सेस नहीं है, फोर्सेस भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। वो कहें हमारी 4 नंबर पे है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी फोर्सेस के साथ हैं, उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। हम लड़ने वाले हैं, हम डरने वाले नहीं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे बच्चे भी जो है ना, वो भी पाकिस्तान के नाम पर कुर्बान है अल्लाह के फजल से। मतलब आपके कहने का मतलब यह है कि वो इंडिया वाले, ये हो ही नहीं सकता कि वो हमसे कश्मीर वापस ले लें। बिल्कुल नहीं ले सकते जी। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से हम उनसे डरते नहीं हैं। अल्लाह के फजल से हम सुपर पावर हैं, एटम वाली पावर हैं हम भी। अल्लाह के नहीं, सुपर पावर तो हम नहीं है। खैर, अल्लाह के अलावा अल्लाह का जो साथ होता है वो सुपर पावर से कम नहीं। पाकिस्तान ही वॉज ए न्यूक्लियर पावर, एटमी ताकत हम इस्लाम की और इंडिया की 7 नस्लों की इतनी औकात नहीं है कि इतनी प्रोफेशनल आर्मी का सामना कर सके। उनकी 7 क्या 1007 नस्लें ये कश्मीर वापस नहीं ले सकती, बल्कि हम उनसे लेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर भी। वो हमारा है और हम उससे ले के दिखाएँगे। तो सर अगर यही बात मद्देनज़र रखी जाए तो हमारी आर्मी प्रोफेशनल, नो डाउट ठीक है, लेकिन अगर इंटरनेशनल सर्वे देखे जाएं तो इंटरनेशनल सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 4 वार्स हुई हैं, लेकिन इंटरनेशनल सर्वे ये कहता है कि चारों की चारों, क्योंकि ज़्यादातर मैक्सिमम पाकिस्तान हारा है। इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? ये जितने भी सर्वेज आ जाएँ दुनिया में, ये पाकिस्तान जो रियासत बनी है ये अल्लाह की मर्ज़ी से बनी है। और बीइंग मुस्लिम हमारा ये एतकाद और ईमान है कि पाकिस्तान आर्मी वही आर्मी है जिसका तसव्वुर और जो एक ख़याल पेश किया था हमारे आका नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और दुनिया की जितनी मर्ज़ी ये ताकतें झूठी ये कहते हैं अमेरिकन सुपर पावर्स हैं या फ़लाँ हैं, ये है सुपर पावर, मेरे अल्लाह की ज़ात पाक है।
और बीइंग मुस्लिम हम मुसलमान हैं। इंडिया की क्या पूरी दुनिया की बड़ी से बड़ी भी ताकत आज़ाद कश्मीर हमसे नहीं छीन सकती, बल्कि जम्मू कश्मीर भी हम लेंगे। हम प्रोफेशनल्स हैं, हमारी आर्मी अच्छा वर्क है और दुनिया की सुन ले जो भी इस वक्त सुन रहा है हमारे चैनल से, इस चैनल के तवज्जुह से ये मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि वॉज ए मुस्लिम लायंस फॉर पाकिस्तान आर्मी। हमारे जवान चाको चौबंद हमातन गोश और हम न्यूक्लियर पावर हैं। हम कोई लाची सुपारी या 7 अप की बोतल नहीं उठा के ले जाएगा, फाड़ देंगे हर चीज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। वो क़यामत तक भी नहीं ले सकते क्या वजह? जब तक मुसलमान और पाकिस्तान में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है, उस वक़्त तक वो सोच भी नहीं सकते। क्योंकि जिस तरह एटमी पावर है, हर चीज़ है, ठीक है, लेकिन मुसलमानों के अंदर ईमान की पावर है। वो भी एटमी पावर है। वो एटमी पावर मैं आपको बता रहा हूँ ना कि पाकिस्तान भी एटमी पावर है, लेकिन उनके अंदर ईमान की ताकत नहीं है। हमारे अंदर ईमान की ताकत है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हम जब कटने और मरने पे आते हैं तो फिर हम ये नहीं देखते, वो हमसे कोई चीज़ एक बाल भी भीगा नहीं हमारा कर सकते। तो सर जब हिस्ट्री को पढ़ा जाए, बात फैक्ट्स और फिगर के लिहाज से अगर की जाए, तो जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये कश्मीरी इशू को लेकर वार्स हुई हैं, जितनी भी हुई हैं, तो वो तकरीबन पाकिस्तान, जो इंटरनेशनल मीडिया कहता है, वो पाकिस्तान ज़्यादा हारा है। इसके बारे में अगर आप ईमान की बात करें तो पाकिस्तान वो फिर वार क्यों हारा? नहीं हारा कोई नहीं है। कौन सी हारा है? कोई भी ऐसी 90s जंग नहीं है। जो आप देखें, पता क्या है मसला है? मसला ये है कि ये हमारे अंदर यही तो प्रॉब्लम है कि हमारे अंदर इंफॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा कमी है। हम लोग फ़ौरन जो है ना वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। जो फ़ौरन या बाहर से जो लोग कोई बात ऐसी करते हैं तो हम उसको कहते हैं हाँ ये ऐसे है। सर थर्ड पार्टी जो बात नहीं है, थर्ड पार्टी जो बात कहती है वो मान लेनी चाहिए। पता क्या, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि उन्होंने अपने मुल्क को बचाने के लिए या करने के लिए कोई ना कोई बात ऐसी वो कर लेते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है कि पाकिस्तान कोई जंग हारा है। ठीक है ना, 1965 की जंग क्या हारा है पाकिस्तान? नहीं हारा। इंटरनेशनल लिहाज से तो यही कहा जाता हाँ है। जी, नहीं नहीं, आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है पूरी इस बात की। टैंक्स और जो सोल्जर्स मारे गए ज़्यादा से नहीं नहीं नहीं, 1965 की जंग पाकिस्तान जीता है। तो 1971 तो पाकिस्तान हारा, जिसमें 93,000 पाकिस्तान के सोल्जर सरेंडर। वो सिलेंडर हुआ ना, वो भी एक साजिश के तहत हुआ ना, सारा कुछ वो भी एक साजिश के तहत हुआ। साजिश हो या जो भी हो, हारा तो है। उसके बाद ये कारगिल का वाक़या हुआ, ये भी एक साजिश के तहत हुआ। ये पाकिस्तान बेसिकली हम लोग इस चीज़ को समझते ही नहीं है कि हम किस तरह इस साजिश को दूर करें। ये पाकिस्तान के अंदर ही जो है ना लोग हैं। पाकिस्तान के खिलाफ ही क्यों साजिश होती है? भाई पाकिस्तान एक ऐसी जगह पे वाक़या है, मोहल्ले वकू की वजह से हम लोग ज़्यादा कीमती हैं। हमारे पास ऐसी अल्लाह ताला ने हमें मुल्क दिया हुआ है जिसके ऊपर सबकी नज़रें हैं। ये प्रॉब्लम है, हम लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं। जिसको वो पीओ को कहते हैं और हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, क्या इंडिया हमसे वो वापस कश्मीर छीन सकता है या ले सकता है? क्या आपको क्या लगता है? भाईजान बात तो ये है कि अगर उसने लेना होता, अगर उसमें इतनी हिम्मत या पावर होती तो वो हमसे आज से 75 ईयर्स तकरीबन पाकिस्तान को हो गए हैं वजूद में आए हुए, तो वो हमसे उस वक्त ना ले लेता। अब किस तरह वो ले सकता है? वैसे भी आप तो वो कौन सा कोई अकेला यहाँ की एटॉमिक पावर है, सुपर पावर है, तो जो जिस तरह का वो रिस्पॉन्स लेना चाहेगा उसे उसी तरह का उसी ज़ुबान में जवाब मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इसी मसले को लेकर 4 वॉर्स हुई हैं, और जो इंटरनेशनल सर्वे हैं, जो वेबसाइट हैं, वो कहती हैं कि वो चारों के चारों पाकिस्तान वो वॉर्स हारा है। ये मैं अपने से बात कर रहा, ये इंटरनेशनल सर्वे कह रहे हैं। तो इस पर आप जब आप कह रहे हैं कि ये हो नहीं सकता कि हमसे वो कश्मीर नहीं ले सकते, तो वॉर्स तो हम हारे हैं सारी की सारी। यार अगर पाकिस्तान हारा हुआ है अगर वॉर, तो उसके अंदर इतनी तो एबिलिटी नहीं ना होगी कि फिर वो दोबारा उनके साथ अकड़ने की सोच सकता है। तो उनके अंदर इतनी पावर या इतना दम खम है, उसे लगता है कि भाई हमें इतनी पावर है तो वो आजमा के देख ले एक दफ़ा। दोस्तों पाकिस्तानियों का जज्बा और इनका ईमान वहीं पर काम आता है जहां पर ये लोग जीतते हैं या फिर जाहिलों वाली बातें करते हैं। जैसे ये जाहिल बोल रहा था कि जो भारत है पाकिस्तान की जो लड़ाइयाँ हुई हैं सब जो है पाकिस्तान जीता है, लेकिन जब एंकर ने उनसे पूछा कि भैया 1971 के अंदर क्या हुआ था, तो कहने लगा कि यार वो तो साजिश थी, कारगिल वाली साजिश थी। तो साजिश में क्या तुम्हारा ईमान काम नहीं आता है? मतलब इनलॉजिकल वाली बातें करते हैं, कहते हैं कि
हमारे पाकिस्तान के अंदर जज्बा बहुत है, ईमान बहुत है और हम मुसलमान हैं, हम भारत को ख़त्म कर देंगे और भारत वाले तो हमारे सामने को टिक ही नहीं सकते हैं। तो भैया तुम 22 करोड़ हो और हमारे यहाँ पर 25 करोड़ लोग मुसलमान हैं। तुमसे अच्छा जज्बा है, तुमसे अच्छा ईमान है, तुमसे अच्छा लोग रहते खाते पीते हैं, तुमसे अच्छी तरीके से हमारी आर्मी है, उसके बाद में तुम पता नहीं कौन सी गड़ी लगाते रहते हो। अगर भारत और पाकिस्तान के अंदर रहने वाले सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई करा दी जाए, मतलब तुम्हारे ईमान की लड़ाई करा दी जाए, तो तुमको तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। 1971 में 93,000 सैनिकों की पैंट उतर जाती है, सरेंडर हो जाता है, इनका देश 2 टुकड़ों के अंदर बढ़ जाता है। लेकिन ये जाहिल जब बात करते हैं तो कहते हैं हम मुसलमान हैं, अल्लाह की देन है पाकिस्तान, इसको तो कुछ हो ही नहीं सकता। भैया देश तुम्हारा 2 टुकड़ों के अंदर बढ़ चुका है और तुम क्या करना चाहते हो, और क्या करना चाहते हो? 4, 5, 10 टुकड़ों में भी पाकिस्तान बढ़ जाएगा, तब भी 4 लोग मिलकर यही कहोगे हम तो मुसलमान हैं, हमको तो कुछ हो ही नहीं सकता है। रही बात पीओके की, तो पीओके 100% भारत के अंदर मिलेगा, भारत का अभिन्न अंग है। तुम लोगों ने उसके ऊपर कब्जा करके रखा हुआ है। गलत हिस्ट्री तुम्हारे यहाँ पर पढ़ाई जाती है, तुमको कभी रियल हिस्ट्री बताई नहीं जाती है। धर्म के नाम के ऊपर तुमको बहकाया जाता है और उस बहकाने का नतीजा ये है कि आज पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर भीख मांग रहा है और पीओके के अंदर प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग आज़ादी के नारे लगा रहे हैं। ये लोग जो है जोश जोश में आकर ऐसी बातें कर देते हैं, लेकिन जब इनसे फैक्ट एंड फिगर पे बात की जाती है तो इनका मुंह नीचे हो जाता है। अभी योगी जी ने भी बयान दिया था कि हम जो है पीओके लेकर रहेंगे। इसके अलावा राजनाथ सिंह ने कहा था पीओके अपने आप ही भारत के अंदर मिल जाएगा, हमें उसके लिए लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर हालात ही ऐसे पाकिस्तान खुद पैदा कर देगा। पीओके पाकिस्तान से अलग होकर भारत में मिल जाएगा। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।